ओके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम एपी की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं वेंडर कैसे डिफाइन करते हैं, वेंडर अकाउंट्स कैसे बनता है, उसकी ग्रुपिंग कैसे जनरेट होती है, सर्वर पे कैसे नंबर रेंज बनानी पड़ती है। तो ये जो बेसिक 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 कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला पूरा पार्ट आज समझेंगे हम। और आप यकीन मानो आज की टॉपिक जो होगी वो थोड़ा सा कल से एक पॉइंट आगे ही होगी, इवन आपको वो अच्छे से सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए नोट पैड एक ओपन कर लेता हूँ। मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ आपको, देखो मैं लिख देता हूँ जो जो टॉपिक्स चलते हैं। तो सबसे पहले एपी के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स बनानी पड़ेंगी। एपी का मतलब होता है अकाउंट्स पेबल, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स सर्वर पे बनानी पड़ती है। तो इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ मेरी स्क्रीन प्रॉपर आप लोगों को विजिबल है और प्रॉपर सब कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर, ओके। यस सर। चलो ठीक है। तो सबसे पहले आपको एस के अंदर एक टॉपिक यूज़ करना है, मतलब हमेशा SM12 यूज़ करा करो। मैंने बताया आपको SM12 से लॉग्स आपके जितने भी हैं कुकीज़ वो सारे सर्वर से हट जाते हैं। यहाँ से यूज़र नेम को रिमूव कर देना, सर्च पर क्लिक करना, जितने भी यहाँ पे एंट्रीज होंगी उनको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना। ऐसे ही और भी सर्वर पे होंगे उनको भी डिलीट कर देना। चलो अब हम आगे बात करेंगे। अब हमारा जो पहला काम है वो होगा SAP के सर्वर पे SPRO से अकाउंट्स पेबल की सेटिंग्स बनाना। टॉपिक का नाम है अकाउंट्स पेबल। यहीं पे जाएंगे, पहला ऑप्शन होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होगा अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल्स। यहीं पे होगा सप्लायर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डेटा। अब यहाँ पे ऑप्शन होगा, एक होगा क्रिएट, असाइन और डिफाइन। ये हमने 3 यहाँ से चीज़ें बनानी होती हैं। बाकी साउथ कोरिया, अर्जेंटीना और साउथ क्या बोलते हैं सऊदी, इनके हमें नहीं बनाने, हमने यही बनाने। सबसे पहले अकाउंट ग्रुप बनाने। तो बेसिकली अकाउंट ग्रुप्स क्या होते हैं? एसएपी के अंदर 3 अकाउंट ग्रुप्स होते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। यानी कि हमारा जो वेंडर होगा या डोमेस्टिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया, वन टाइम होगा। हमारी कंपनी का कोड किस नाम से? हेलो? APCL। ओह सॉरी। तो FV, ठीक है मैं इसी नाम से बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक वेंडर। ये FVCL जो है, FVC1 मैंने लिख दिया, हमारा डोमेस्टिक वेंडर है। ये सेटिंग्स होती हैं इसकी। हाँ, और यहीं पे आपने सेटिंग्स बनाने के बाद यहीं पे कर देना है कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक, अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक, रिकन्सिलेशन अकाउंट को यहाँ से रिक्वायर्ड कर दोगे। ये रिक्वायर्ड रिकन्सिलेशन रिक्वायर्ड फील्ड होगी, यहाँ से इसको सेव कर दोगे। तो हमने एक तो अपने सर्वर पे एक अकाउंट ग्रुप बना दिया जिसका नाम है FVC1। ऐसे आपने दूसरा बनाना है FVC2, फिर FVC3। मतलब आपको आपके सर्वर पे ऐसे मल्टीपल क्रिएट करने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। चलो इसके बाद हम अपनी नंबर रेंज भी बनाएंगे अपने सर्वर के अंदर। तो पहले हमने एक 1 क्रिएट कर लिया, दूसरा भी बना लेते हैं FVC2। यहाँ पे लिख देंगे इंटरनेशनल वेंडर, कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करा, अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करा, रिकन्सिलेशन को यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे, सेव कर देंगे। यहीं पे एक और क्लिक कर दिया FVC3। ये हो जाएगा वन टाइम वेंडर। वन टाइम वेंडर आपको पता होगा सबको, वो वेंडर होता है जिसके साथ हम एक आधी बारी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वन टाइम वेंडर में यहाँ पे रिकन्सिलेशन फील्ड को हम रिक्वायर्ड नहीं करते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वन टाइम वेंडर पे डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पे वन टाइम अकाउंट पे, और स्किप एड्रेस पे क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे अपने सर्वर के अंदर। तो हमने 3 वेंडर बना दिए, FVC1, FVC3, FVC2। इसके बाद हमने हमारा दूसरा काम होता है नंबर रेंज, क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप्स। नंबर रेंज क्या होती है? नंबर रेंज बेसिकली आपके सर्वर पर ये डिफाइन करती है कि आप कितने अकाउंट ग्रुप्स बना सकते हो, है ना, यानी कितने वेंडर आपके सर्वर पे क्रिएट हो सकते हैं, उसको नंबर रेंज से डिफाइन करते हैं। तो नंबर रेंज हम यहाँ पे बनाएंगे। तो नंबर रेंज क्या होगी हमारी,
यहाँ पे नंबर रेंज ये होगा क्रिएट नंबर रेंज, इस पे क्लिक कर दो। इंटरवल्स पे क्लिक करोगे, नंबर रेंज में देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रॉम नंबर, टू नंबर, नंबर रेंज स्टेटस, एक्सटर्नल नंबर रेंज, ये रहा सर्वर पे क्रिएटेड सारे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे नंबर रेंज, बहुत सारी नंबर रेंज होगी। इसका मतलब हुआ कि कितने आप सर्वर पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है कि आप अपने सर्वर पे 121 से लेके 136 बना सकते हो। आप अपने सर्वर पे 121 से लेके नंबर रेंज बना सकते हो। कितने तक बना सकते हो? 136 तक बना सकते हो, जिसमें से 136 आपके सर्वर पे बन चुके हैं। तो यानी कि एक ये नंबर रेंज कोई काम की नहीं है। अब नंबर रेंज स्टेटस इतने बन चुके हैं। आपने ऐसे देखना जिसमें ज्यादा हो, है ना, डिटेल्स ज्यादा हो, ऐसा ना हो कि कम हो। जैसे ये बोल रहा है कि आप 45 से बना सकते थे 50 तक, जिसमें से 49 बन चुके हैं, 5 वेंडर बन चुके हैं, 4 वेंडर बन चुके हैं, तो एक ही बचा। तो उस एक को लेके तो कोई फायदा नहीं है। तो वेंडर आपको ऐसा देखना होगा जिसमें ज्यादा हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम पे वेंडर कौन सा ज्यादा है, ये देखो, जैसे ये है, ये बोल रहा है कि आप 30 से लेके वेंडर बना सकते हो 80 के बीच में, जिसमें से कितना बने? 0। हमेशा ऐसा फाइंड आउट करना जिसके लास्ट में 0 हो, यानी कि वो बड़ी नंबर रेंज होगी। तो हमने यहाँ पे नंबर रेंज में देख लिया ये वाला, ये सही है 30 वाला। तो इसका नंबर रेंज क्या है? ब्रैकेट ओपन एंड सी। तो इसके लिए नंबर रेंज मैंने डाल दी ब्रैकेट ओपन एंड सी। ये नंबर रेंज है, ये तो है नंबर रेंज। ब्रैकेट ओपन सी 6 सॉरी जो है, इसके यहाँ पे ये नंबर रेंज हम लेंगे। तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एक हमने अपने सर्वर पे अकाउंट ग्रुप्स बना लिए, एक हमने नंबर रेंज बना ली। अब हमारा तीसरा काम होगा अकाउंट ग्रुप को अपने नंबर रेंज के साथ असाइन करना यहाँ पे। तो कैसे असाइन करेंगे? असाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, पोजीशन पे जाएंगे, FVC 1 2 3 ऐसे डाल दो, FBC 1 2 3। ये हमारे तीनों ग्रुप हो गए। अब ध्यान से देखो, यही ग्रुप बनाए थे, FBC 1 2 3, ये 3 अकाउंट ग्रुप हो गए हमारे यहाँ पे प्रॉपर 1 2 3। यहाँ पे नंबर रेंज डाल दो। तो नंबर रेंज क्या है? ये ब्रैकेट ओपन 6। तो सबके लिए मैंने एक ही नंबर रेंज रखी है। आप चाहो तो सबके लिए अलग अलग नंबर रेंज भी रख सकते हो। यहीं पे क्लिक करोगे, देखो ये नंबर रेंज, ये नंबर रेंज बहुत सारी, ये भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो। ये डाल दी मैंने, हैड क्या लिखा है? 6। लेकिन अलग अलग रखने से फायदा नहीं है, एक रखो, आपको याद भी रहेंगी। हर किसी ने ऐसे बना रखी, देखो इसने कैसे बना रखा है, इसने सबके लिए एक ही नंबर रेंज डाल रखी है। आगे देखो, इसने देखो कैसे बना रखी है, इसने भी एक ही नंबर रेंज। इसने देखो, जितने भी दिखेंगे आपको जनरली एक ही जैसे दिखेंगे। तो एक सही नंबर रेंज बनाना, किसी और का था, बना नहीं था। जैसे ZZ आ रहा है तो ये किसी और का है जो बना नहीं है, बना देते हैं, सेव, एंटर मार के सेव कर देते हैं। तो हमारे अपनी नंबर रेंज बन चुकी है, असाइन हो चुकी है। अब चेक करते हैं कैसे देखेंगे। पोजीशन पे गए, FVC 1 2 3 रहा, FBC 1 FBC 2 FBC 3। तो हमने अपने सर्वर पर 3 नंबर रेंज डिफाइन कर लिए। अब नंबर रेंज बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम हो जाता है BP का। BP, तुम में से कोई BP का मतलब बता सकता है क्या होता होगा? BP का मतलब मैं बताता हूँ, बिजनेस पार्टनर। अच्छा, अरे नहीं, बिजनेस पार्टनर, ये हमें अपने सर्वर पे नंबर क्रिएट करने पड़ेंगे। हाँ, बिजनेस पार्टनर। तो BP को बनाने के लिए हमें अपने सर्वर पे क्या करना पड़ता है? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो होगा कि आपको SPRO पे जाना है, SAP रेफरेंस पे जाना है। यहीं पे लिखा होगा क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। पहले फाइनेंशियल में थे, अब क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। यहीं पे एक जगह पे लिखा होगा SAP बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग्स, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। यहाँ पे होगा डिफाइन नंबर रेंज। आपको अपने सर्वर पे नंबर रेंज यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। किसके लिए? BP के लिए। तो नंबर रेंज कैसे होती है वो मैंने जैसा अभी आपको बताया था। नंबर रेंज के लिए आपको यहीं पे आना है, इसमें से कोई भी नंबर रेंज देख लो, ये सब प्री डिफाइंड है। अगर अपनी कोई बनाना चाहते हो, इनको नहीं यूज करना चाहते हो, जैसे लिख रहा है 580 से 585 तक बना सकते थे, जिसमें से 585 बन गए, खत्म। आप अपनी नई नंबर रेंज बनाना सकते हो, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दोगे तो आपने एक नई नंबर रेंज बना दी। कितने? आपने बोला 1 से लेके इतने के बीच में मैं बनाऊंगा। एंटर मार के सेव कर दो। प्रॉब्लम क्या आएगा? जब आप एंटर मार के सेव करोगे, इस नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड होगा,
तो आप जितनी भी नंबर रेंज बनाओगे उस नंबर से कहीं ना कहीं वो मिलता जुलता होगा पहले बना हुआ, इसलिए आप एक भी क्रिएट नहीं कर सकते। एसएपी ने सारी बना के नंबर रेंज रखी हुई है, इसलिए आपको इनमें से यूज करनी पड़ती है कोई। तो हम इसमें से एक नंबर रेंज यूज कर लेते हैं। हमने इनमें से एक नंबर रेंज यूज कर ली जैसे 99। ये देखो सबसे बड़ी नंबर रेंज होती है एसएपी के अंदर, आप भी यूज कर लेना। ये बता रहा कि 10000 से लेके आप 3003200 इतनी बड़ी नंबर रेंज बना सकते हो। मतलब 100 करोड़ से लेके 3200 करोड़ के बीच में आप कोई भी नंबर बना सकते हो। तो काफी बड़ी नंबर रेंज होती है 99 एसएपी के अंदर। तो आप ऐसे नंबर को अपने सर्वर पे असाइन कर लेना है यहाँ पे। तो ये नंबर रेंज होगी 99। एक होता है आपके लिए जिसको हम बोलते हैं डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। आपको अपने ग्रुप्स डिफाइन करने हैं, नंबर रेंज के साथ असाइन करना है यहीं पे। तो अपने ग्रुप बनाओ और नंबर रेंज के साथ असाइन करो। तो ग्रुप्स अब हमारे होंगे, यानी कि अब हमने यहाँ ग्रुप्स यहाँ बना देते FBC1 FBC2 FBC3 डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने सर्वर के अंदर एम्प्लॉय बनाएंगे, यानी कि वो वेंडर बनाएंगे जो कुछ इंडियन होंगे, कुछ इंटरनेशनल होंगे, कुछ वन टाइम होंगे। तो इंडियन वेंडर कौन से हैं, मतलब डोमेस्टिक, कुछ इंटरनेशनल, कुछ वन टाइम। तो कुछों के नाम हमने अपने सर्वर पे यहाँ पे क्रिएट करने। तो कैसे क्रिएट करने वो हम यहाँ पे डाल देंगे इस जगह पे। हमने नंबर रेंज बना दी है बीपी के लिए 99। अकाउंट ग्रुप में कुछ नंबर यहाँ पे कुछ नेम डिफाइन कर लेते हैं न्यू एंट्री से। तो नाम कैसे बना देता हूँ मैं, नाम बना देता हूँ आप लोगों का। क्या नाम है, एक का नाम है मनीषा, एक का नाम है बिट्टू, एक का नाम है गौरव। तो मनीषा का MSI ऐसे शॉर्ट में डालना पड़ेगा, MSI1 या MAN ऐसा डालूंगा ना तो डुप्लीकेट दिखा देगा। MAS1 डाल दे मनीषा का। बिट्टू का डाल दे BIT1, गौरव का GOR1। ये 3 डाल दिए, 3 ही वेंडर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा 50 बना सकते हो आप सर्वर पे। तो सपोज इसको मैंने दे दिया, ये है डोमेस्टिक वेंडर, ये है मेरा इंटरनेशनल, ये है वन टाइम। इसके साथ में कभी कभी खरीदता हूँ, कभी नहीं खरीदता हूँ, मतलब इसका रिक्वायर्ड हम जरूरत नहीं होता सर्वर पे रखना। जैसे आप दुकान में जाते हो ना, एक तो आपका रेगुलर होता है कि बंदे के पास जाना, इसी से खरीदना है, और एक होता है कि इससे खरीद लिया, देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो एसएपी के पास क्या होता है, 2 तरीके से काम चलता है। या आपके पास कुछ ऐसे होंगे कि जो फिक्स होते हैं कि हाँ इनसे सामान खरीदना ही है, कुछ ऐसे होते हैं कि इनसे खरीद लिया तो ठीक, नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं। यहीं पे लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया MAS1 डोमेस्टिक वेंडर, BIT1 इंटरनेशनल वेंडर, GOR1 वन टाइम वेंडर। नंबर रेंज डाल दिया मैंने 99 कौन सी थी अभी आपको पता होगा, मैंने बताया था कि 100 करोड़ से लेके 3200 करोड़ के बीच में नंबर रेंज है। एंटर मार देना इसमें। अब देखो इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ गौरव के नाम से, तो ये नहीं ले सकता। तो GORV डाल दें क्या, ये भी बना ही होगा, नहीं ये नहीं बना। GORV डाल दिया, एंटर मार दो और सेव कर दो। तो हमारे 3 वेंडर बन गए। MAS1 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। दूसरा वेंडर है हमारा क्या नाम लिखा है, BITT1, और नेक्स्ट है हमारा GORV1। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 आज का। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको आपके यानी कि बेसिक से बोलो तो जो हमने अकाउंट ग्रुप बनाए थे ना, डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम, तो ये ग्रुप थे। अब इनको इनके साथ असाइन करना है कि मनीषा डोमेस्टिक है, बिट्टू इंटरनेशनल है, गौरव वन टाइम है। तो यही हमने 3 बनाए थे, डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम। इनको इनके साथ असाइन करना है। असाइन का प्रोसेस क्या है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, आज की जो क्लास है वो बहुत डिफिकल्ट है अभी तक, कल से भी ज़्यादा। कल वाला बहुत आसान था, उसकी जगह बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबी सेटिंग्स है। कल तो सब कुछ एक ही जगह क्रिएट हो रहा था इसलिए आसान था, आज सब कुछ अलग अलग जगह से, इसलिए बड़े ध्यान से देखना है। SPRO SAP रेफरेंस IMG
क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, आराम से बता रहा हूँ इसीलिए, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, असाइन की, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। यहां आके आपको इसको फाइंड आउट करना है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो कैसे असाइन करेंगे। यहीं पे क्लिक कर देंगे, न्यू एंट्री पे जाएंगे। अब यहाँ पे अपने ग्रुपिंग डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे। तो हमारे ग्रुपिंग कौन से हैं, हमारे ग्रुपिंग है ये MAS1, ये हो गया मनीषा डोमेस्टिक वेंडर। दूसरा है BIT1, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल वेंडर। और तीसरा है GORV, यानी कि आपके सर्वर पे आपका वन टाइम वेंडर। इसको एंटर मारो, एंटर मारते ही इसके आगे ये आ गया, ये आगे आ गया, यानी कि सब कुछ सही है। अब यहाँ पे अपने ग्रुप डालो। तो हमारे ग्रुप क्या है, वो है ये ग्रुप FVC1 सॉरी। दूसरा ये है, तीसरा भी यही है, बस इसमें ये हो गया 2, ये रहा है ना इंटरनेशनल, ये हो गया 3। देखो इसकी नंबर रेंज इसके साथ ही आ जाएगी। जब मैं डालूंगा FVC, देखो ऑटोमेटिक नंबर रेंज आ जाएगी FVC, ये देखो ये आ गया। नंबर रेंज यही थी, ब्रैकेट ओपन 6, ये देखो यहाँ ब्रैकेट ओपन 6, सब ICP के अंदर डिफाइंड है। ये कौन सा वेंडर हो गया, वन टाइम, ये रहा वन टाइम। तो ये हमारा डोमेस्टिक वेंडर, ये इंटरनेशनल वेंडर, ये वन टाइम वेंडर। इसको यहाँ से सेव कर दो। यहाँ तक इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। अब इसके बाद आपको इसका BP क्रिएट करना है। तो उसका जो प्रोसेस है वो यहीं पे डालेंगे, BP एक T कोड होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, यहाँ पे ग्रुपिंग पे डालना है उसका नाम। तो अब हमें कौन सा नाम ढूंढना है, मैंने बोला मैं जो बना रहा हूँ क्या नाम था, ये था MASI, तो मनीषा के लिए बना रहा हूँ। तो MAS के नाम से देखो ये रहा, दिख जाएगा आपको। तो ग्रुपिंग के अंदर आपको अपना ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। तो MASI ये रहा हमारा S1 डोमेस्टिक वेंडर। यहाँ पे क्लिक कर देना, नाम डाल देना। क्या है वेंडर का नाम, MAS1 डोमेस्टिक, या फिर ऐसे लिख दो MAS1PVT.LTD। यहाँ से उसका सर्च नेम, मेरा स्ट्रीट की, किस स्ट्रीट में आप काम कर रहे हो, पोस्टल कोड, कंट्री, रीजन, यहाँ पे लैंग्वेज डाल दी। ये एड्रेस हो गया, उसका एड्रेस का ओवरव्यू हो गया। मतलब ये बेसिक डिटेल्स है वेंडर की। जो हम वेंडर अपने सर्वर पे क्रिएट कर रहे हैं, सप्लायर जो बना रहे हैं, उस सप्लायर का हम यहाँ पे एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने उसका एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहीं पे एड्रेस ओवरव्यू पे क्लिक करना। तो देखना यहाँ पे सब कुछ सही है। तो आपका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड सब कुछ सही दिख रहा है। डायरेक्टली पेमेंट ट्रांजेक्शन पे आ जाना। इस वेंडर की पेमेंट ट्रांजेक्शन आपको आपके सर्वर पे डिफाइन करनी पड़ेगी इस तरीके से। देखो ये बैंक का नेम डाल दिया, SBI बैंक, एंटर मार दो। यहाँ पे बैंक का नाम डाल दो, जैसे SBI बैंक, रीजन डाल दो DL, स्ट्रीट डाल दो, सिटी डाल दो, बैंक का नाम डाल दो कौन सी बैंक में है। यानी कि हम एक बैंक का डिटेल रख रहे हैं। सीधी सी बात है, जो हमने वेंडर अभी क्रिएट करा सर्वर पे मनीषा नाम से, तो उस मनीषा का एड्रेस डाला, उसकी बैंकिंग डिटेल्स डाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा वेंडर कौन है, और उसको यहाँ पे आके अपने सर्वर पे सेव कर देंगे। तो आपका एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर। तो अभी तक के लिए पहले इतना करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी बहुत और है बाकी, बट मैं आपको इतने भी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसको पहले प्रॉपर प्रैक्टिस करना, जो ना ही मेरे से पूछना।